नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा कि इस सीरीज़ में कक्षा 6 हमारा राजस्थान के चैप्टर 10 लोक संस्कृति एवं कला का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिणी राजस्थान आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि जातियाँ निवास करती हैं। भाषा भाषा के दृष्टिकोण से राजस्थान में वैसे भी बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, पर विशेष तौर पर इसे दो भागों में यानी भाषा को दो भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वी राजस्थानी भाषा, जिसमें ढूंढाड़ी जो विशेषकर जयपुर में बोली जाती है, हाड़ौती कोटा बूंदी एरिया में बोली जाती है, मेवाती, अहीरवाटी आदि प्रमुख भाषाएं हैं। इसी तरह से पश्चिमी राजस्थानी भाषा, ये इसका दूसरा विविधता वाला भाग है। इसमें कुछ बोलियां जो मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी आदि आती हैं। खान पान खान पान में भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा विविधता है, लेकिन जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो ये है कि प्रमुख रूप से यहाँ पर दाल बाटी, बाजरे की खीच, मक्का की रोटी, कैर सांगरी ये सब पाया जाता है। आइए अब कुछ त्योहारों की बातें करते हैं। गणगौर ये चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। इसमें गण शिव को कहा जाता है और गौर पार्वती जी होती हैं। तीज श्रावण श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इसी तरह से सातुड़ी या कजली तीज ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है। शीतलाष्टमी शीतलाष्टमी का त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी जो होली के 8वें दिन पर आती है उस दिन मनाया जाता है। इसमें एक दिन पहले बनाए गए भोजन, जिसे बासोड़ा कहा जाता है, का भोग शीतला माता को लगाया जाता है। शील डूंगरी चाकसू जयपुर में इसका एक प्रमुख मंदिर है, और उसके साथ साथ शीतला माता मंदिर जो वल्लभ नगर उदयपुर में है, वहाँ पर मेले भी आयोजित किए जाते हैं। अब है आखा तीज। अक्षय तृतीया या जिसे वैशाख शुक्ल तृतीया भी कहा जाता है, इस दिन गेहूं व बाजरे का खीच बनाया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेलों की। पुष्कर मेला ये पुष्कर अजमेर में ही लगता है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर इस पर भव्य मेला लगता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है और पुष्कर झील भी है। कैला देवी का मंदिर कैला देवी का मेला सवाई माधोपुर में लगता है। ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर लक्खी मेला भरता है। महावीर जी का मेला महावीर मंदिर सवाई माधोपुर में चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर वैशाख कृष्ण द्वितीया तक लगता है। और महावीर स्वामी जो 24वें जैन तीर्थंकर हैं, उनकी यहाँ पर लाल रंग की प्रतिमा है। कोटा दशहरा मेला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोटा महाराव दुर्जन शाल, जिनका कार्यकाल 1729 से 1756 तक रहा है, उनके कार्यकाल पर दशहरा पर्व के प्रमाण मिलते हैं। इसी तरह से महाराव उमेद सिंह द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1889 से 1940 तक रहा है, उनके शासनकाल में भी दशहरा पर्व की भव्यता के प्रमाण हैं। हरियाली अमावस्या मेला ये आरंभ किया गया था 1899 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा, जो उदयपुर के मेवाड़ महाराणा थे। इन्होंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष से इसकी शुरुआत की थी। सावन की शुरुआत हो जाती है तब। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। इनका अन्य नाम गरीब नवाज है। इनकी दरगाह अजमेर में है। इस्लामिक कैलेंडर रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में इनका भव्य उर्स मनाया जाता है। फिर है बेणेश्वर मेला। इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के आदिवासी समाज का ये सबसे बड़ा मेला है, जो माघ पूर्णिमा के दिन डूंगरपुर बेणेश्वर में सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगता है। और विशेष तौर पर यहाँ दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित की जाती हैं। करनी माता जी का मेला। करनी माता देशनोक में इनका मंदिर है, देशनोक बीकानेर में। करनी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। यहाँ पर काले
सफ़ेद चूहे बहुत तायत में हैं और यहाँ पर जब भी सफ़ेद चूहा दिखता है उसे काबा कहा जाता है। अब है खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में भरता है फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक। फिर है बाबा रामदेव का मेला। बाबा रामदेव का मेला रुनेचा पोखरण जैसलमेर जिले में भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से एकादशी तक भरता है। गलियाकोट, ये भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। गलियाकोट का मेला सागवाड़ा तहसील गलियाकोट डूंगरपुर जिले में फखरुद्दीन मौला की मजार, जिसे मज़ार फखरी भी कहा जाता है, इसका मेला भरता है। ये दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का केंद्र है। फिर है जीण माता जी का मेला, ये सीकर में भरता है। भृतहरि मेला अलवर में है। डिगी कल्याण जी का मेला ये जयपुर टोंक में भरता है। तेजा जी का मेला परबतसर नागौर में भरता है। गोगा जी का मेला नोहर हनुमानगढ़ में भरता है। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख लोक देवता एवं संत। राजस्थान के 5 पीर रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी और गोगा जी माने जाते हैं। गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं। ये चौहान शासक थे। ये गोरखनाथ जी से प्रभावित हुए थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में इनका मेला भरता है। फिर है तेजा जी, इन्होंने गो रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी थी। भाद्रपद कृष्ण दशमी को परबतसर नागौर में इनका विशाल पशु मेला लगता है। पाबू जी राठौड़ वंश से थे। इन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है। इनका प्रमुख स्थान पाबू मंड है और फड़ चित्रण में इनका जीवन चरित्र दिखाया जाता है। रामदेव जी, ये सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक हैं और भाद्रपद माह में इनका मेला भरता है। राजस्थान में कुछ अन्य लोक देवता हैं जिसमें मल्लीनाथ जी, देव नारायण जी, हड़बू जी आदि हैं। अब हम बात करते हैं मीराबाई के बारे में। ये मेड़तिया राठौड़ वंश में इनका जन्म हुआ था कुड़की ग्राम मेड़ता में, और इनका विवाह भोजराज के साथ हुआ था, जो राणा सांगा के बेटे थे। ये सिसोदिया वंश मेवाड़ के शासक रहे हैं। फिर है दादू दयाल जी 1585 ईस्वी फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की थी और 1603 नारायणा जयपुर में इन्होंने देह त्याग किया था। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जाम्भो जी, ये बिश्नोई समाज के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को पीपासर नागौर जिले में हुआ था। जसनाथ जी, इनका जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। ये भी गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। श्रद्धानाथ जी, इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ सीकर में हुआ। इन्होंने आश्रम निर्माण भी करवाया और इनका एक आदर्श वाक्य है कि स्वच्छता में ईश्वर का निवास होता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की कुछ हस्तकलाओं की। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के बारे में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। अभी हम देखते हैं काष्ठ कला का बस्सी, जो चित्तौड़गढ़ जिले का एक नगर है छोटा, ये एक प्रधान केंद्र है। यहाँ पर लकड़ी के बेवान, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे बनाए जाते हैं। लकड़ी के खिलौने कठपुतलियाँ उदयपुर की भी प्रसिद्ध है। लकड़ी की मूर्तियाँ जेठाना डूंगरपुर की भी प्रसिद्ध हैं। फर्नीचर यहाँ पर शेखावटी बीकानेर का प्रसिद्ध है। मूर्तिकला में संगमरमर का काम होता है। यहाँ पर टेराकोटा, मिट्टी निर्मित मूर्तियाँ व अन्य वस्तुएं पकाना टेराकोटा कहलाती हैं। मोलेला नाथ द्वारा रासमंद का भाग अलवर और बाड़मेर टेराकोटा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। ब्लू पॉटरी, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीले रंग का अंकन ब्लू पॉटरी कहलाता है। इसके साथ साथ राजस्थान में ब्लैक पॉटरी, सुनहरी पॉटरी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। लाख का काम, लाख की चूड़ियों के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन हमें ये देखना है कि चपड़ी को पिघलाकर चाक और मिट्टी में बिरोजा को गूंथा जाता है। जयपुर, जोधपुर इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। आभूषण, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये सभी आभूषणों के निर्माण के लिए, उनके आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, जिसमें कांच पर बारीक सोने की कारीगरी की जाती है। प्रतापगढ़ के पीतल और चांदी के आभूषण भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कपड़े पर छपाई बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली व बस्सी आदि प्रमुख शहरों में की जाती है।
कशीदाकारी व गोटाकारी। कशीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र, पेचवर्क, गोटा, किनारी, आरी तारी का वर्क किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इजी इजी लाइफ के साथ, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा हमें मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।